बच्चों, आज हम लोग बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो बीकॉम सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स वाले पोर्शन का चैप्टर नंबर 4 है। हम लोग जो बुक फॉलो कर रहे हैं उस बुक का नाम है SP गुप्ता एंड PK गुप्ता। ये सिलेबस आपका बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का जो सिलेबस आपका है ये बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। चैप्टर नंबर 4 चाहे आप S12 के स्टूडेंट हो, चाहे आप नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ही कंपलसरी होता है। बेसिकली ये चैप्टर नंबर 4 11th और 12th में जो आपने डिफरेंशिएशन का पोर्शन पढ़ा होता है उस डिफरेंशिएशन के पोर्शन को बेसिक पॉइंट्स को समझाने के लिए आपके बुक में दिया गया है। इस चैप्टर नंबर 4 से कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा, बट चैप्टर नंबर 4 आपने नहीं किया तो चैप्टर नंबर 5 में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 जितना भी आपको पढ़ना है उसमें सब आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ने हैं। इसलिए हमें चैप्टर नंबर 4 के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को पढ़ना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में आपके लिए इस चैप्टर नंबर 4 में कुछ बेसिक फार्मूलों को डिस्कस करूंगा और उन फार्मूलों पे बेस कुछ एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर से जुड़ी हुई सभी वीडियोस को आपको सीरियल वाइज देखना होगा। मैं इस वीडियो का नंबर डाल रहा हूँ वीडियो नंबर 1। आपका ये चैप्टर जो है वीडियो नंबर 1 आपको कवर करेगा, जिसमें बेसिक फार्मूलों को हम लेके चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि सर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। अगर आप डिफरेंशिएशन का मतलब समझना चाहते हो तो एक आसान से शब्दों में आप इस तरह समझ सकते हो, लाइक कोई एक शेप आपके सामने है, ये एक सर्कल की शेप है। अगर आप इस सर्कल की शेप का पूरा मेजरमेंट कर लेंगे और उसको मेजरमेंट करने के बाद में उसको ऐसी जगह पर रख देंगे जहाँ पर या तो ज़्यादा हॉट होगा या ज़्यादा कोल्ड एरिया होगा, तो इस सर्कल के सरफेस में या एरिया में कुछ चेंजेस नज़र आएंगे। वो जो चेंजेस हुए हैं उस चेंजेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। बस आसान शब्दों में ही आपको बताने के लिए था। बेसिकली डिफरेंशिएशन जो होता है उसके कुछ बेसिक फार्मूले हैं, तो उन बेसिक फार्मूलों को 11th क्लास में सिखाया जाता है। लेकिन बीकॉम सेकेंड ईयर में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि 11th-12th में मैथ नहीं अडॉप्ट किए हुए होते हैं, तो उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हमें उन बेसिक फार्मूलों को यहाँ डिस्कस करना है। सबसे पहला फार्मूला जो आपको डिस्कस करना है, समझना है, d/dx ऑफ x की पावर n। अब क्वेश्चन उठता है सर ये d/dx क्या है। d/dx को आप इस तरह समझ सकते हो, मैं ज़्यादा डीप इसकी गहराई में आपको नहीं लेके जा रहा, क्योंकि मेरा टारगेट चैप्टर नंबर 4 नहीं है, चैप्टर नंबर 5 है जिसमें हमें एप्लीकेशन समझनी है। आप इस तरह समझ सकते हो, लाइक एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपके सामने मैंने लिखा y = x की पावर 5। y एक फंक्शन है, y = x की पावर 5 एक फंक्शन है जिसमें हमें पता करना है, डिफरेंशिएशन करना है इसका। तो हम इसको अगर डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, y क्योंकि इधर आपका है तो आप लिखेंगे dy/x, क्योंकि आप x के लिए कर रहे हैं तो आप लिखते हैं dy/dx, dy/dx। सो आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आप इसको f(x की पावर 4) लिखेंगे। अब ये f(x की पावर 4) क्या है, ये अगर आपको समझना है तो पहले आपको ये फॉर्मूला समझना होगा। बच्चों, आपको जब भी कोई डिफरेंशिएशन दिया जाएगा तो आपको समझना है कि उसमें कोई फार्मूला वहाँ अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अभी मैं केवल फार्मूलों को डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं अभी उसकी गहराई में नहीं जा रहा कि उसको सिंप्लीफाई भी करना है, उसके बाद में फॉर्मूला लगाना है। जस्ट एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने एक फंक्शन है x की पावर n।
अगर x की पावर n लिखा हुआ है तो आप इसको जो फॉर्मूला आप लगाते हो वो फॉर्मूला होता है हमारा, पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक वैल्यू कम हो जाती है। एग्ज़ाम्पल x की पावर 5। अगर आप x की पावर 5 को लिखेंगे तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे 5, जो कि पावर में हमने लिखा n, x 5 माइनस 1, तो ये हो गया हमारा 5x की पावर 4। यानी कि अगर x के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल नंबर होता है तो उसे हम nx की पावर n के फॉर्म में लिखेंगे। एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप इसके लिए। मैं बहुत बेसिक चीज़ों को बता रहा हूँ। जिन बच्चों ने 11th-12th में डिफ्रेंशिएशन किया हुआ उनको ये बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है, उनको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि टाइम हमारा वेस्ट हो रहा होगा, लेकिन जो बच्चे नॉन मैथ्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये। जस्ट एग्जांपल के तौर पर एक और हमने लिखा यहाँ पर x की पावर 100, तो यहाँ एक नाम दे दिया मैंने y इक्वल टू एक्स की पावर 100। अब इसको अगर सिस्टमेटिक लिखेंगे तो हम यहाँ लिखते हैं शॉर्ट में डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। x क्यों लिखा? क्योंकि जिसके लिए हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे होते हैं वो इस लाइन से, इस वाली साइड से हमें बिलोंग करता है। तो हमने लिखा dy अपॉन dx। d का मतलब चेंज किसमें? x में। y के फंक्शन में चेंज x के रेस्पेक्ट में, तो हमने लिखा 100x 100 माइनस 1 दैट इज़ 100x की पावर 99। अच्छा, तो ये आपका पहला फंक्शन था, फॉर्मूला नंबर 1 था आपका ये। अब आप इसके साथ में फॉर्मूला नंबर 2 करना चाहते हैं तो फॉर्मूला नंबर 2 आपका इस तरह से हो सकता है। डेरिवेटिव करना चाहते हैं अगर हम, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ x की पावर n था और यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ e की पावर x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसको आप बच्चे तो इसको रटते हैं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। वैसे तो आपको भी ये रखना है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, बट इसको अगर आप इसको सिस्टमेटिक वे में देखें तो ये क्यों होता है इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये हमारा एक फंक्शन है y इक्वल टू ई की पावर x। हमने लिखा dy बाई डी एक्स, यहाँ लिखना वो आपको ध्यान रखना है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर भी x फंक्शन है। तो हम यहाँ लिखेंगे e की पावर x, बिल्कुल सही है। लेकिन इसके आगे भी आपको थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो करना होता है, जिसे हम चेन रूल कहते हैं। अभी ये रूल क्या होता है इसको आप थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए। तो dy अपॉन डी एक्स ऑफ x, तो x का मतलब हो गया हमारा ये e की पावर x dy अपॉन डी एक्स ऑफ x। अब हमें x को भी डेरिवेटिव करना होता है, तो e की पावर x, पावर आप आगे लेंगे, यानी इसके लिए आपको फॉर्मूला दोबारा लगाना पड़ेगा, यानी कि x की पावर 1। डेरिवेटिव जब लिखा, देखो जब भी फंक्शन के आगे dy अपॉन डी एक्स आ गया, इसका मतलब यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो हमने क्या किया, पावर लिखी 1, जो कि इसकी पावर 1 है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 1x 1 माइनस 1 e की पावर x 1 x की पावर 0। और याद रखना कि जब भी किसी की पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो यानी कि आपका आंसर आ गया e की पावर x। चलो एक बार दोबारा से ले लेते हैं। हमने पहला फॉर्मूला लिखा डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n। ये फॉर्मूला जो भी मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है आपको। कैसे आया उसके लिए बताया, x की पावर 5, जैसे कि x के ऊपर कोई भी नंबर है तो पावर आगे आती है, पावर में से एक वैल्यू कम हो जाती है। फिर मैंने एक फॉर्मूला आपके सामने एक एग्जांपल और लिया, y इक्वल टू एक्स की पावर 100, तो मैंने दिखाया कि हमने यहाँ पर y है तो d अपॉन डी एक्स, वाई डी वाई बाई डी एक्स, एंड पावर आगे, पावर में से एक वैल्यू कम हो गया। अगेन e की पावर x के लिए e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, और उसको याद रखने के लिए e की पावर x, लेकिन जो भी पावर होती है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। एक एग्जांपल और लेते हैं जरा यहाँ पर, y इक्वल टू ई की पावर 2x, y इक्वल टू ई की पावर 2x, तो फिर वही dy बाई डी एक्स, ई की पावर 2x का डिफरेंशिएशन ई की पावर 2x होता है, फिर अगेन dy बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर x,
ई की पावर 2x का ई की पावर 2x होता है। 2 को आप डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि जब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ होते हैं तो आपको वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग कर देना है। जैसे मैंने 2 को अलग कर दिया, हम डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, x का करेंगे। तो वो आपको बार बार इसको करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है कि x की पावर 1 है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, हमेशा 1। तो आप इसको लिख सकते हैं ई की पावर 2x इंटू में 2 इंटू में 1, तो इसको आप लिखेंगे ई की पावर 2x। ये वीडियो नंबर 1 है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसके आगे वीडियो नंबर 2 को स्टार्ट